Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the Mendelian genetics. आज के इस लेक्चर में क्लास 10th बायोलॉजी में हम जो है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स की इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये एक प्राइस था, एक पादरी था जो 1822 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। मेंडल जो है ये बेसिकली एक चर्च के अंदर पादरी था और चर्च के अंदर मौजूद जो मोनेस्ट्री गार्डन था वहाँ पे लगे हुए पी प्लांट्स को जब इसने देखा तो उसके जहन में क्वेश्चन आया कि इनके अंदर मौजूद ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ये किस तरह से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन और उससे नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस फैक्ट को जानने के लिए उसने जो है वो अपने फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। मेंडल ने 1822 में उसकी जब वो बर्थ हुई, 1854 में मेंडल ने जो है वो अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और 1866 में उसने 12 साल में अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके अपना जो काम था वो पब्लिश कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मेंडल का जो काम था उसकी किसी को कोई समझ नहीं आई और उसके बाद जो है वो 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और मेंडल की डेथ के 16 इयर्स के बाद और उसके जो काम के पब्लिश होने के आलमोस्ट जो है वो 34 इयर्स के बाद 1900 में जब अमेरिकन साइंटिस्ट ने दोबारा मेंडल के काम को देखा तो उनको पता चला कि मेंडल ने जो है वो बेपनाह काम जो है वो परफॉर्म किया है और मेंडल के उस वर्क की बेस के ऊपर उसकी डेथ के 16 इयर्स के बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब जो है वो दिया गया। सो मेंडल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल का जो काम है या जो उसने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स या उसको जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। सो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उसके बारे में जो है वो शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। मेंडल ने बेसिकली जो है वो पाइसम स्टाइवम या गार्डन पी जो है फूल मटर जो है इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो उसने यूज़ किया और अकॉर्डिंग टू मेंडल कोई भी प्लांट जब आप उसको एज ए एक्सपेरिमेंटल प्लांट यूज़ करें तो उसके लिए कुछ बुनियादी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस प्लांट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। सो उनमें नंबर 1 जो है देयर शुड बी अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट ट्रेड्स। जो भी प्लांट आप सेलेक्ट करें ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो मौजूद होने चाहिए जिनको आप जो है वो स्टडी कर सकें। सेकेंडली शॉर्ट एंड फास्ट लाइफ साइकिल। जो भी आप प्लांट सेलेक्ट करें उसका लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा प्लांट जो है वो सेलेक्ट कर लें जिसका जो है वो लाइफ साइकिल 2 साल है, 2 साल में वो अपना एक लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो ऐसे प्लांट के ऊपर अगर आपने को 15-20 एक्सपेरिमेंट लगाने हैं तो आपको जो है वो 30 से 40 साल चाहिए। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप इतने लंबे टाइम तक जो है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहें। सो अगर आपको एक ऐसा प्लांट जो है वो मिल जाए जिसका लाइफ साइकिल 2 माह में कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर अगर आपने 15 से 20 एक्सपेरिमेंट्स लगाने हैं तो आपको जो है वो बड़े आराम से आप जो है वो 2-3 साल में अपने एक्सपेरिमेंट और अपना सारा काम कंप्लीट करके आप उससे रिज़ल्ट्स जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। सो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट आप सेलेक्ट करें उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट और फास्ट होना चाहिए। इसके बाद जो है वो जो प्लांट आप सेलेक्ट करें दैट शुड हैव अ नंबर ऑफ़ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। जो प्लांट आप सेलेक्ट करें उसके अंदर एक से ज़्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स से मुराद ये है कि हर कैरेक्टर 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म में 2 डिफरेंट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे प्लांट हाइट है तो उसके लिए टाल और शॉर्ट ये 2 फॉर्म्स हों, इससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और ऐसा भी ना हो कि जो कैरेक्टर आप सेलेक्ट करें उनकी जो कोई एक ही फॉर्म हो। सो 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म होने चाहिए ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, उसको स्टडी कर सकें। उसके बाद जो है वो जो प्लांट आप सेलेक्ट करें दैट शुड बी सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइज्ड। ऐसा प्लांट आप सेलेक्ट करें कि जो रूटीन में सेल्फ पोलिनेशन करता हो, मीन के उसके एक ही फ्लावर के जो है पोलन्स उसी फ्लावर के जो है वो जो कार्पल्स हैं उनको फर्टिलाइज़ करते हों और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको क्रॉस पोलिनेट भी करा सकें। आप दूसरे प्लांट के ऊपर भी उसके पोलन जो है वो उसके दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरा के तो आप उसकी क्रॉस पोलिनेशन भी जो है वो परफॉर्म कर सकें। सो मेंडल ने जो गार्डन पी या पाइसम स्टाइवम जो है वो एज ए एक्सपेरिमेंटल प्लांट सेलेक्ट किया उसके अंदर ये चारों कैरेक्टर जो है वो मौजूद थे जिसकी वजह से मेंडल के जो रिज़ल्ट थे दो के मेंडल से पहले किसी ने जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए थे और कोई काम जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर नहीं हुआ था। मेंडल वो पहला शख्स था जिसने जेनेटिक्स के ऊपर काम स्टार्ट किया और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करके तो ना सिर्फ उनके जो रिज़ल्ट्स थे वो कंक्लूड किए बल्कि उसने 2 जेनेटिक्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो डेवलप किए जो आज भी उसी तरह से राइज हैं।
सो उसकी वजह ये है कि मेंडल ने राइट एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो सेलेक्ट किया था। सो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने पायसम स्टाइवम या गार्डन पी के अंदर कौन से करैक्टर जो वो स्टडी किए थे। तो 7 डिफरेंट ट्रेट्स जो है वो गार्डन पी के अंदर मेंडल ने जो है वो स्टडी किए थे। उनमें जो प्लांट हाइट है, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड जो फ्रूट होता है मटर का जिसको फली कहते हैं, तो वो बेसिकली जो है वो उसकी शेप, उसके बाद पॉड कलर और फ्लावर पोजीशन, ये 7 ट्रेड्स मेंडल ने जो वो सेलेक्ट किए। और हर ट्रेड जो है वो 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म में था। उनमें से एक फॉर्म जो है वो डोमिनेंट थी, जो हाइब्रिड कंडीशन में या F1 जनरेशन के अंदर जो वो अपीयर होती थी, जबकि दूसरी वो फॉर्म थी जो F1 या हाइब्रिड के अंदर जो है वो अपीयर नहीं होती थी। ये हम आगे जब मेंडल के लास्ट स्टडी करेंगे तो उसमें ये हाइब्रिड की टर्म जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जीनोटाइप और फिनोटाइप की जो है वो लेक्चर के अंदर हमने डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के बारे में बात की थी। जब 2 अलील इकट्ठे एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हों तो उनमें से जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट अलील कहलाता है और जो नहीं एक्सप्रेस होगा वो रिसेसिव अलील कहलाता है। इसी तरह से जो फिनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस की फॉर्म में अपीयर होती है उसको हम डोमिनेंट फिनोटाइप कहते हैं या डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में अपीयर नहीं होती, एक्सप्रेस नहीं होती, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। सो जो हाइट है, प्लांट हाइट, इसमें जो टाल कैरेक्टर है, इसके जो जीन्स हैं ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में अपीयर होते हैं, लिहाजा इसको हम जो है वो डोमिनेंट कहते हैं टाल को, और जो शॉर्ट फॉर्म है ये रिसेसिव है। इसी तरह से सीड शेप जो है उसमें राउंड सीड्स जो है वो डोमिनेंट है, और जो रिंकल्ड सीड, जो सीड के ऊपर सिलवटें होती हैं, वो जो है वो रिसेसिव सीड करेक्टर कहलाता है। उसके बाद सीड कलर में येलो जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन सीड कलर जो है वो रिसेसिव है। फ्लावर कलर जो है उसमें पर्पल डोमिनेंट और वाइट जो है वो रिसेसिव है। इस तरह से जो वो पॉड शेप जो थी, फली की जो शेप थी, उसमें एक इन्फ्लेटेड पॉड होती है। अगर आपने कभी मटर की फली आप देखें तो उसमें एक वो फलियाँ होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ऊपर आप फिंगर अपनी घुमाएं तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, उनको इन्फ्लेटेड पोड कहते हैं। और एक होती है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड वो होती हैं जिसमें हर सीड के अराउंड एक सर्कल सा बना होता है, तो उसको हम कंस्ट्रिक्टेड पोड जो वो कहते हैं। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर था। इसी तरह से जो है वो पोड कलर जो है उसमें ग्रीन पोड जो है ये कलर डोमिनेंट था, और जो येलो पोड कलर है ये जो है रिसेसिव ट्रेट था। इस तरह से फ्लावर पोजीशन में जो है वो 2 तरह की फ्लावर पोजीशन है, एक्सियल एंड टर्मिनल। अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेन स्टेम है और इसमें ये सपोज लीफ है, और लीफ के एक्सिल में अगर यहाँ पे जो है वो फ्लावर मौजूद है तो इसको हम कहेंगे एक्सियल। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल जो है वो ये एक जो है वो ब्रांच है और इसके ऊपर ये लीफ लगे हुए हैं, लेकिन जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे टॉप के ऊपर जो प्रोड्यूस होता है, टिप के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावर। तो जो एक्सियल फ्लावर था ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और टर्मिनल फ्लावर जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर था। सो ये 7 डिफरेंट ट्रेट्स थे जो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर सेलेक्ट किए, और इन्हीं के बेस के ऊपर जो है वो उसने जो अपने दोनों लॉज जो है वो प्रपोज किए।